नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आज एक बार फिर से लाइफ सिंप्लीफाइड हिंदी में। और आज हम बात करेंगे ज़ेन योगा पार्ट 2 के चैप्टर 4 की। दोस्तों, इससे पहले कि मैं चैप्टर 4 को स्टार्ट करूं, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पार्ट 1 की पूरी सीरीज़ हम बना चुके हैं, चैप्टर 1 से चैप्टर 17 तक। तो अगर आपने अभी तक वो सीरीज़ नहीं देखी है तो इस वीडियो को देखने से पहले प्लीज़ वो सीरीज़ देख लें। दोस्तों, आज के इस चैप्टर का नाम है द ग्लैमर ऑफ लिबरेशन फ्रॉम बॉन्डेज टू द ईगो। इस चैप्टर में पीजे सहर ने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात कही है। दोस्तों, पिछले चैप्टर्स में हमने डिस्कस किया था कि कैसे ज़रूरत है हमें खुद को इस लाइफ के फोर्स से फ्री करने की, और कैसे हम उस प्रत्याहार के स्टेज को प्राप्त कर पाएंगे, और उसके बाद हम कैसे इस लाइफ फोर्स से, इस लाइफ की जो ग्रेविटेशनल पुल है उससे हम फ्री हो पाएंगे, ताकि हम अपने स्पिरिचुअल जर्नी में प्रोग्रेस कर पाएँ और अपने माइंड के सेक्शन 3 और 4 को ओपन कर पाएंगे। दोस्तों, ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि यहाँ पे पीजे सहर ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अगर इस लाइफ के बॉन्डेज से फ्री हो भी जाते हैं, और अगर हम प्रत्याहार के स्टेज को क्रॉस कर लेते हैं, क्रिटिकल सर्टेन स्टेज को क्रॉस कर लेते हैं और अपने माइंड के सेक्शन 3 में पहुँच जाते हैं, तो हमें बहुत सारी ऐसी ऑकल्ट पावर्स की अनुभूति होती है, एक्सपीरियंस होती है, और हमें लगता है कि हम पहुंच चुके हैं जहां हमें पहुंचना था। हमें लगता है कि यही कॉस्मिक कॉन्शियसनेस है। लेकिन पीजे सहर बताते हैं कि जब हम इस स्टेज पे होते हैं तो हम वाकई में उस जगह पहुंचे नहीं होते जहां हमें पहुंचना है। हम परमात्मा के साथ एक नहीं हो जाते उस समय। वो तो बस बीच का एक पड़ाव है जहां हम पहुंचते हैं। और पीजे सहर कहते हैं कि अगर हम उस समय अवेयर ना रहें, अगर हम उस समय अपने जर्नी में उस जर्नी को कंटिन्यू ना करें, और उन सारी जो साइकिक पावर्स हैं और जो ऑकल्ट पावर्स की जो अनुभूति हमें होगी उस समय, हम उनमें उलझ के ना रह जाएं, क्योंकि हम इस लाइफ फोर्स के बॉन्डेज से फ्री तो हो जा रहे हैं, लेकिन फिर हम जाके उस एक अलग ही ऑर्बिट में फंस जाते हैं जहाँ से निकलना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो जगह बहुत ही ग्लैमरस होती है। वो लाइफ जहाँ पे हम पहुँच जाते हैं सेक्शन 3 के ओपन होने के बाद। दोस्तों, सेक्शन 3 को पीजे सहर ने इस चैप्टर में जूनियर मैनेजिंग डायरेक्टर कहा है, और सेक्शन 4 जो हमारे माइंड का है उसको पीजे सहर ने यहाँ पे सीनियर मैनेजिंग डायरेक्टर कहा है। दोस्तों, पीजे सहर यहाँ पे कहना चाहते हैं कि जो सीनियर मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि जो 7th सेंटर है माइंड का, इस स्टेज में वो सेंटर भी हमारे 6th सेंटर को, यानी कि जो जूनियर मैनेजिंग डायरेक्टर है उसे, और आई सेंटर को हेल्प करता है इस पाथ पे प्रोग्रेस करने के लिए। लेकिन एक समय पे ऐसा प्रतीत होता है कि वो जो सीनियर मैनेजिंग डायरेक्टर है वो एग्जिस्ट नहीं करता, और ऐसा लगता है कि वो 6th सेंटर और आई सेंटर ही खुद को कंट्रोल कर रहे हैं। और जब ऐसा होता है तब जो 7th सेंटर है वो आई सेंटर और 6th सेंटर को हेल्प करना बंद कर देता है। तभी जब सीनियर मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि जो 7th सेंटर है, जब वो हेल्प करना बंद कर देता है, तभी इंसान अपने आप को उस जगह पे पाता है जहाँ पे वो एक ऑकल्ट पावर्स के ग्लैमरस वर्ल्ड में होता है। जब ऐसा होता है तब उस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि वह पहुंच चुका है जहां उसे पहुंचना था, और इस ग्लैमरस स्टेज पे आके वो अपने पहनावे में, अपने बातचीत करने के तरीके में, अपने अपीयरेंस में कुछ चेंजेस करता है,
और इसका कारण यह है कि उस व्यक्ति के अंदर वह सादगी जो है वो मिसिंग होती है, जो कि 7th सेंटर की होती है। और क्योंकि 7th सेंटर उसके साथ अभी नहीं है, वो वहाँ पे पहुँचा नहीं है, और उसे लगता है कि ये जो ग्लैमरस स्टेज है यही वह आखिरी पड़ाव है। इस स्टेज पे पहुँच के कुछ लोग अपनी आश्रम शुरू कर देते हैं और उन्हें कुछ सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं और उन्हें लगता है कि यही वह आखिरी पड़ाव है, पर ऐसा है नहीं। आखिरी पड़ाव पे तो वे तब पहुंचेंगे जब उनके माइंड का 7th सेंटर खुलेगा, जब वह उस 4th सेक्शन को ओपन कर पाएंगे अपने माइंड के, जहाँ पे वह अपने आत्मन से खुद को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। वही वो स्टेज है जहाँ पे आत्मा परमात्मा से पूरी तरीके से मिल जाती है। वही वह स्टेज है जहाँ पे एक आत्मा को समाधि का स्टेज प्राप्त होता है। तो जिस स्टेज को वो आखिरी पड़ाव समझ लेते हैं वह सिर्फ एक स्टेशन है, ऐसा पीजे सहर ने यहाँ पे कहा है। पीजे सहर कहते हैं कि वो बस एक सैटेलाइट मात्र बन के रह जाते हैं जो कि इस लाइफ फोर्स के चारों तरफ चक्कर काट रहा है उस ग्लैमरस स्टेज पे पहुंच के, जहाँ पे उसे कुछ साइकिक पावर्स मिल जाती है, जहाँ पे उसे कुछ सिद्धियाँ मिल जाती है और उसे लगता है कि वह पहुंच चुका है। पीजे सहर कहते हैं कि अगर हम ये बात अपने दिमाग में याद रखें कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ एंड बर्थ, आखिर इस जीवन का और हमारे जो जन्म का पर्पस है, उद्देश्य है, वो है क्या, जब तक ये बात हमें याद रहेगी हम ऐसे ट्रैप में फंसेंगे नहीं। तो हमें बार बार हर पड़ाव पे इस बात को अपने आप को याद दिलाना है कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ एंड बर्थ, और यही हमें आगे जाने की हिम्मत देगा। ये सर कह रहे हैं कि उन्हें लगता है कि वो जो जूनियर मैनेजिंग डायरेक्टर है वही इस स्पिरिचुअल जर्नी का अंत है। उन्हें ये पता ही नहीं चलता, उन्हें सीनियर मैनेजिंग डायरेक्टर और जूनियर मैनेजिंग डायरेक्टर के फ़र्क के बारे में पता ही नहीं है। उन्हें पता ही नहीं है कि सेक्शन 4 भी है माइंड का जो अभी खुलना बाकी है और वहाँ पे पहुँचना बाकी है। और यही कारण है कि उनके साथ जो लोग जुड़ते हैं, उनके जो शिष्य जुड़ते हैं, वो भी मिसलीड हो जाते हैं। पीजे सहर कहते हैं कि अगर वहाँ तक पहुँचना इतना ही आसान होता तो फिर तो इस क्रिएशन का और इस पर्पस का कोई मतलब ही नहीं बनता। और दोस्तों ये स्टेज इतनी ग्लैमरस है कि यहाँ पे जो लोग पहुँचते हैं वो सारे अपनी जो पूरी लाइफ टाइम है वो पूरी लाइफ टाइम यहीं पे बिता देते हैं। उन्हें इस बात का ज्ञान भी नहीं होता कि इसके आगे भी उन्हें बढ़ना है। यहीं पे उन्होंने जो भी सफलता प्राप्त की थी अपने स्पिरिचुअल जर्नी में, उससे भी वो हाथ धो बैठते हैं। पीजे सहर कहते हैं कि अगर हमें बॉन्डेज से फ्री होना है तो हमें इन सब चीज़ों में या फिर ऐसे स्टेजेस में फंसना नहीं है। हमें उस लाइफ के पर्पस को अचीव करने के लिए चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े, हमें अपने रास्ते पे आगे बढ़ते रहना है, चाहे उसमें कितना ही समय क्यों ना लगे, कितने ही लाइफ टाइम्स क्यों ना लगे। हमें अपने रास्ते से भटकना नहीं है। हमें ऐसे ग्लैमरस स्टेजेस पे जाके अटक नहीं जाना है, क्योंकि लाइफ और बर्थ का पर्पस वो नहीं है। हमारे लाइफ और बर्थ का पर्पस तो ये है कि हम उस सोर्स में जाके मिल जाएं जहाँ से हम आए हैं, वही आखिरी पड़ाव है हमारा। तो दोस्तों अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो उस पर्पस की तरफ आगे बढ़ रहा है और वो अपने कोशिश में पूरी ईमानदारी से लगा हुआ है और उसे परमात्मा से मिलना है, तो ये पूरी यूनिवर्स उसे हेल्प करती है उसके पर्पस को
अचीव करने में या अचीव कराने में। तो पीजे सर यहाँ पे यही कहना चाहते हैं कि हमें कंटिन्यूअस इस पाथ पे चलते रहना है और हमें हिम्मत नहीं हारना है। और यहीं पे हमारे जीवन में प्रेयर का जो महत्व है वह बढ़ जाता है, डिवोशन का जो महत्व है वह बढ़ जाता है। अगर हम उस डिवाइन एंटिटी के प्रति डिवोटेड रहते हैं कि हमें उस डिवाइन से मिलना है, तो एक ना एक दिन ऐसा ज़रूर होगा कि हम वहाँ तक पहुँच पाएंगे। तो आखिरी में पीजे सर यही कहते हैं कि टेक दिस थॉट फॉर सीरियस थिंकिंग, व्हाट इज़ प्रेयर, हाउ इट कुड बी मेड इफेक्टिव टू वर्क इंस्टेंटेनियसली। आखिर प्रेयर है क्या और प्रेयर को कैसे हम इफ़ेक्टिव बना सकते हैं अपने इस जर्नी में, ताकि वो हमें मदद करे इस रास्ते में अग्रसर होने के लिए। तो दोस्तों, आज के इस चैप्टर में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। नमस्ते।